हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते क्या है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं। अगर हम उन दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करें, उसके रूट्स को फाइंड करें और उन दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे। लेकिन एक और भी मेथड है। वो मेथड क्या है कि अगर हम एक फार्मूला ड्राइव कर दें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आइए उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। याद रहे कि जब भी हम किसी चीज की डेरिवेशन करते हैं तो हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू मेरे पास 0 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, इसका स्क्वायर रूट है, ओवर हमारे पास क्या आता है 2a आता है। अब देखिए एक दफा ये प्लस वाला है, एक दफा माइनस के साथ होता है। तो जो प्लस वाला है हम उसको फर्ज करें अल्फा कंसीडर करते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। इसी तरह से माइनस वाले को बीटा कंसीडर कर लेते हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2a है। अब देखें अगर तो मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों रूट्स को सम करूं, इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करूं, तो क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की जगह मैं ऐसे लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास क्या है सम ऑफ रूट्स है, क्योंकि वो दोनों हमारे पास रूट्स हैं। अब देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब देखें अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा हमारे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर हमारे पास क्या है 2a है। इसी तरह से प्लस कर देंगे इसके साथ बीटा, बीटा हमारे पास क्या है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है, ओवर हमारे पास क्या है 2a है। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2a LCM आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है और माइनस आ जाएगा b। इसी तरह से क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अब देखें ये वाला तो इससे कट हो जाएगा। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 2b आ जाएगा ओवर 2a आ जाएगा। अब देखें ये वाला 2 इसके साथ कट हो जाएगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया माइनस b ओवर a। अब देखें मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि मेरे पास क्या था सम ऑफ रूट्स था, वो किसके इक्वल आ गया माइनस बी ओवर ए। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करें तो यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं p लिख देता हूँ और अल्फा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर रूट है ओवर 2a है मेरे पास। इसी तरह से मेरे पास क्या है, यहाँ पर बीटा मेरे पास क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर रूट है ओवर 2a है। अब देखें यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा, चले मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, 2a और 2a मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें हम एक फार्मूले को जानते हैं, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी हो हमारे पास और a माइनस बी हो, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर एक दफ़ा प्लस का साइन है, एक दफ़ा नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे माइनस दूसरी टर्म क्या है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास एक दूसरी टर्म है, इसका स्क्वायर लेंगे ओवर हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर है। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर का आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
सी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी सी भी है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओवर 4a स्क्वायर है। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac आ जाएगा, ओवर मेरे पास क्या है 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा, तो 4ac आ जाएगा ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये वाला 4 इसके साथ कट हो जाएगा और एक a स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा c ओवर a आ जाएगा, c ओवर a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अल्फा बीटा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा c ओवर a। इस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हमने दो फार्मूले बना ले। अगर हम किसी इक्वेशन के अंदर चाहते हैं कि हम उसके सम ऑफ रूट्स को फाइंड करें तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करें तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू ये 0 है, तो यहाँ पर a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -5 और c हमारे पास क्या है 3 है। अगर तो हम चाहते हैं कि सम ऑफ रूट्स को फाइंड करें तो क्या आएगा, इधर मैं लिखता हूँ s और किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। तो ये इसका फार्मूला क्या है, -b ओवर a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ये वाला माइनस तो एज इट इज़ ही आएगा, ये वाला फार्मूले क्या है, और b की मेरे पास वैल्यू क्या है -5 और a हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो क्या होंगे 5 के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करें तो p लिख देता हूँ और अल्फा बीटा लिख देता हूँ इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो है c ओवर a। अब c की हमारे पास वैल्यू क्या है, c हमारे पास है 3 और a हमारे पास क्या है 1। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा बीटा आएगा वो मेरे पास किसके इक्वल है 3 के। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है यहाँ पर 3, b हमारे पास है 7 और c हमारे पास है -11। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा करेंगे और ये किसके इक्वल है -b ओवर a के। अब ये वाला माइनस तो ये वाला लगेगा और 7 b मेरे पास क्या है 7 और a हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा -7 ओवर 3। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास c ओवर a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c की मेरे पास वैल्यू क्या है -11 है और a मेरे पास क्या है 3 है। तो जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया -11 ओवर 3। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ये बहुत ही आसान मेथड है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं और हम उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले a की वैल्यू लिखें, a हमारे पास p है, b हमारे पास क्या है -q है और c हमारे पास क्या है r है। सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ s अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है -b ओवर a होती है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस और b की वैल्यू मेरे पास क्या है -q ओवर मेरे पास a की वैल्यू है p। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा q ओवर p आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करूँ तो लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा c ओवर a आ जाएगा। c की मेरे पास वैल्यू क्या है, c मेरे पास है r और a मेरे पास क्या है p। तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया r ओवर p आ गया। इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले a b और c की वैल्यू लिखते हैं। a मेरे पास क्या है a प्लस b, b मेरे पास क्या है -a है और c मेरे पास क्या है b है। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो ये किसका, इसका फार्मूला क्या है -b ओवर a है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं a प्लस b आ गया। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ गया a ओवर a प्लस b आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या आ जाएगा p अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और इसकी जो मेरे पास वैल्यू क्या होती है c ओवर a होती है, c ओवर a। अब देखें यहाँ पर c की मेरे पास वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मेरे पास ये वाली b है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ b और a की मेरे पास वैल्यू क्या है a प्लस b है, a प्लस b है, सॉरी कैपिटल छोटा b है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ जाएगा b/a+b। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास फाइंड के, कि हमने के को फाइंड करना है और क्या कहा गया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट्स की भी बात की गई है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा की भी बात की गई है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है इक्वेशन, 2kx² माइनस 3x प्लस 4k है। अब देखें यहाँ पर ये 0 के इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू को लिखते हैं। a हमारे पास क्या है 2k है, b हमारे पास क्या है -3 है और c हमारे पास क्या है 4k है। तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -b/a, यानी कि सम ऑफ रूट्स हैं ये, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और b हमारे पास क्या है -3 और a हमारे पास क्या है 2k। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया वो आ गया 3/2k आ गया। इसी तरह से अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। अब यहाँ पर c हमारे पास क्या है 4k है और यहाँ पर a हमारे पास क्या है 2k है। ये वाला k तो इसके साथ कट हो गया और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब देखें हम इस कंडीशन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कंडीशन दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है सम ऑफ रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। ये उसने हमें एक गिवन कंडीशन दी है। तो मैं इधर लिख देता हूँ गिवन कंडीशन। कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास 2 अल्फ़ा बीटा हो तो वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा बीटा भी है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पुट दी वैल्यूज़। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है 3/2k है इज इक्वल टू 2, और अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास है वैल्यू है 2। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2k और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखें यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2k 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8k आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/8। तो इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है। तो एक दफ़ा फिर से सुन लें जो कंडीशन उसने हमें दी गई थी, उसने कंडीशन दी थी हमें कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 किया। तो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं, ए हमारे पास किसके इक्वल है 1k, बी हमारे पास किसके इक्वल है 3k माइनस 7k और सी हमारे पास किसके इक्वल है 5k के। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है यानी कि -b/a। तो यहाँ पर आ जाएगा -3k माइनस 7 आ जाएगा ओवर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ जाएगा -3k माइनस 7। इसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे c/a और वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 5k/1। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसने जो गिवन कंडीशन दी है मैं लिख देता हूँ, गिवन कंडीशन वो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। अब देखें अगर यहाँ पर वो हमें कहता है 6 टाइम तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, अगर वो कहता 5 टाइम तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, अगर वो कहता 1/2 टाइम तो हम यहाँ पर 1/2 टाइम लिखते हैं। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यूज़ है तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -3k + 7 है और यहाँ पर 3/2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 5k है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5k। अब देखें ये यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -6k + 14 आ जाएगा और ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो
तो क्या आ जाएगा मेरे पास 15k आ जाएगा। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इस सारी टर्म के साथ और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 14 कर देता हूँ और इस वाले -6k को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। 15k प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6k आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर भी k है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 21k आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। और k की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 14/21 आ जाएगा। अब देखें इसको 7 के साथ अगर काट दें तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो जो मेरे पास k की वैल्यू आई, k मेरे पास आ गया 2/3 आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। जस्ट हमने कंडीशंस का ख्याल रखना है कि कंडीशन क्या कह रही है। इस कंडीशन के अंदर कहा गया था सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 टाइम्स दी ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा फाइंड करते हैं और देन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम a b और c को लिखते हैं। a हमारे पास 4k है, b हमारे पास क्या है 3k है और c हमारे पास क्या है -8 है। तो अल्फा बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 4k आ जाएगा। अब देखें ये वाला केस के साथ कट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया -3/4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया -3/4 आ गया। इसी तरह से अब हम अल्फा बीटा फाइंड करते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होता है c/a के इक्वल। तो c हमारे पास क्या है -8 है और a हमारे पास क्या है 4k है। अब देखें यहाँ पर ये वाला इसके साथ कट होगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 पे डिवाइड हो तो -2/k आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की -2/k। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। तो हमारे पास 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा का स्क्वायर लें, बीटा का स्क्वायर लें और उसको 2 के इक्वल रखते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन वो ये है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स के रूट्स का स्क्वायर लें, यानी कि मैं इधर अल्फा का स्क्वायर ले लेता हूँ प्लस बीटा का स्क्वायर ले लेता हूँ और उन दोनों को ऐड कर देता हूँ और वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। तो मेरे पास ये एक कंडीशन आ गई। अब देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो होती है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये चीज़ करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला। अगर तो मैं करूँ प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दूं और -2 अल्फ़ा बीटा भी कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। अब देखें इसको काट भी सकते हैं तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है -3/4 है और इसका स्क्वायर है -2 है और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है -2/k है। अब देखेंगे किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 आ जाता है, 4 का स्क्वायर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस आ जाएगा 4/k आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखें इस वाली टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, k वाली को। यहाँ पर आ जाएगा 9/16 -2 आ जाएगा और इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगी -4/k हो जाएगा। अब देखें इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, 9 - 32 आ जाएगा और यहाँ पर -4/k आ जाएगा। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 32 क्या आ जाएगा -23 आ जाएगा और यहाँ पर ओवर 16 है और ये किसके इक्वल है, -4/k के इक्वल है। अब देखें ये वाला माइनस इसके साथ कट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, k को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 16 को 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 23k इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। जब 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई 64/23।
तो इस तरह से हमने k की वैल्यू को फाइंड करना था। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 किस तरह से करना है, उसी तरह से सबसे पहले तो हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ को लिखते हैं। a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है इस इक्वेशन से देखें -2k है, और c हमारे पास क्या है 2k + 1 है। अब देखें अल्फा प्लस बीटा करें यानी कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करें -b/a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2k ओवर a हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2k आ जाएगा। ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। अल्फा बीटा है मेरे पास और c/a के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k + 1/1। तो किसके इक्वल आ जाएगा 2k + 1, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखें कंडीशन सेम ही है, वही कहा गया है जो पहली कंडीशन के अंदर कहा गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। तो पहले रूट्स का स्क्वायर लें, मैं इधर लिख देता हूँ गिवन कंडीशन, रूट्स का स्क्वायर लें और उन दोनों को ऐड कर दें और वो किसके इक्वल है, वो 6 के इक्वल है। तो अब ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ ही प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 ऐड भी हो रहा है तो 5 सब्ट्रैक्ट भी तो हो रहा है, तो वो एक दूसरे को काट देंगे और रिजल्ट हमारे पास 0 ही आएगा। अब देखें इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर हम एक कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2k है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 2k + 1, और ये किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पर 6 है, ये 6 के इक्वल है। अब देखें इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा -4k -2 आ जाएगा, और ये वाला 6 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्या फैक्टर बनेंगे, k स्क्वायर -2k + 1k -2 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा k -2 + 1 k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k -2 और k + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k -2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा k + 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -1 आएगा। देखिए ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई k की। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 है फाइंड p, और क्या कहा गया है रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब देखिए हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि वो दोनों रूट्स डिफर बाय यूनिटी हैं, यानी कि उनके अंदर 1 का फ़र्क है। अगर पहला रूट 10 है तो दूसरा रूट क्या होगा 9 होगा, अगर पहला रूट 7 है तो दूसरा रूट क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से अगर पहला रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या होगा 4 है, यानी कि ये दोनों रूट्स डिफर बाय यूनिटी हैं। तो इधर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फ़ा मेरे पास पहला रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा अल्फ़ा -1 होगा। अब यहाँ पर हमने बीटा नहीं लिखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ये 2 रूट्स बन रहे हैं। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x² - x + p² इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -1 और c हमारे पास क्या है p²। अब देखें सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स होंगे सम, ये हमारे पास पहला रूट है और ये दूसरा रूट है, और उन दोनों को सम कर देने से हमारे पास क्या आता है सम ऑफ रूट्स आते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फ़ा -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b हमारे पास क्या है -1 और a हमारे पास क्या है 1। अब देखें 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें ये वाला 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, और ये वाला 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया 1।
तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, अल्फ़ा पहला रूट है और दूसरा रूट क्या है, ये वाला अल्फ़ा -1, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और c मेरे पास क्या है, c मेरे पास है p स्क्वायर है, और a मेरे पास क्या है 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1, यहाँ पर हमने निकाल ली है, तो इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर। और जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई हो। तो अब पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है, फाइंड p, और कंडीशन क्या दी गई है, रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2। अब पहले क्वेश्चन के अंदर डिफर बाय 1 था, अब क्या है डिफर बाय 2। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ लेट, अगर पहला रूट मेरे पास अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा -2 होगा, 2 का डिफरेंस होगा। अब देखें इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ पहले, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 3 है, और c मेरे पास क्या है, p - 2 है। सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है दोनों रूट्स को ऐड कर देते हैं, प्लस अल्फ़ा -2, और किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2α -2 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, और b मेरे पास क्या है 3 है, ओवर 1 कर देंगे तो यही आ जाएगा 2α -2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, और 2α इज इक्वल टू -3, और जब ये इस तरफ जाके +2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये क्या है 2α है। तो अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। तो इस तरह से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड किया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो क्या किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा -2, और ये किसके इक्वल होता है, c/a के। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -2α इज इक्वल टू c, हमारे पास क्या है p - 2 ओवर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -2α इज इक्वल टू p - 2। अब हमने अल्फ़ा की हमने वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर -2 -1/2 इज इक्वल टू p - 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, और इस वाले -2 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू p आ जाएगा। अब देखिए हम 4 को एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 जब एलसीएम आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर मेरे पास जो p की वैल्यू आई मैं इधर कर देता हूँ, p इज इक्वल टू 1 के अंदर 4 को ऐड किया तो 5 आ गया, और 5 के अंदर 8 को ऐड किया तो 13 आ गया, 13/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू ऑफ p आ गई। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।